एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। कल हमने कुछ आई के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। जितनी भी लाइट रेज होती हैं वो इसी लेयर के थ्रू हमारी आईज के अंदर एंटर करती हैं, और ये जो लेयर होती है ये डस्ट पार्टिकल को भी हमारी आईज के अंदर जाने से रोकती है। सेकेंड हमने डिस्कस किया था आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस एक कलर डायफ्रागम होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे किसी की आइरिस का कलर आपने देखा होगा ब्राउन होता है, किसी की आइज का कलर आपने देखा होगा ब्लैक होता है, किसी की आइज का कलर ब्लू होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और ये डिपेंड करता है कि जो इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मैंने बात की थी प्यूपिल के बारे में। प्यूपिल क्या होता है? आइरिस में एक छोटा सा होल प्रेजेंट होता है और उस होल को हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। इसी प्यूपिल के थ्रू ही लाइट रेज हमारी आईज के अंदर एंटर करती हैं, और जो आइरिस होता है वो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट भी कर सकता है। कैसे एडजस्ट कर सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप ज्यादा रोशनी वाली जगह पर प्रेजेंट हो तो प्यूपिल अपने साइज को स्मॉल कर लेता है ताकि कम से कम लाइट रेज हमारी आईज के अंदर एंटर करें और हमारी आईज डैमेज होने से बच जाए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जब हम कम रोशनी वाली जगह पर हैं, उस टाइम पे हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा, तो प्यूपिल अपने साइज को एडजस्ट करता है और अपने साइज को एनलार्ज कर लेता है, जिसकी वजह से ज्यादा रोशनी हमारी आईज के अंदर एंटर करेगी और हम किसी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। नेक्स्ट अब हमने डिस्कस किया था आई लेंस। लेंस जो होता है वो प्यूपिल और आइरिस के बिहाइंड प्रेजेंट होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और सस्पेंसरी लिगामेंट क्या काम करते हैं? इसको होल्ड करके रखने का काम करते हैं। आई लेंस को होल्ड करके रखने का काम कौन करता है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स करते हैं। इसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आई लेंस होता है वो हमारी आई को दो चैम्बर में डिवाइड कर देता है। एक चैम्बर जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, सेकंड चैम्बर जो होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। मींस लेंस के फ्रंट साइड के चैम्बर और लेंस के बैक साइड के चैम्बर दो चैम्बर्स में डिवाइड कर देता है। जो फ्रंट चैम्बर होता है उसको हम नाम देते हैं एंटीरियर चैम्बर, और जो बैक चैम्बर होता है मींस लेंस से रेटिना तक के बीच का, उसको हम नाम देते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। अब देखो, जो एंटीरियर चैम्बर होता है, फ्रंट चैम्बर होता है बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। फ्रंट हमारी सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? कॉर्निया। कॉर्निया और आई लेंस के बीच जो चैम्बर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीरियर चैम्बर बोलेंगे। इसके अंदर एक लिक्विड, एक फ्लूइड फिल हुआ होता है जिसको हम नाम देते हैं एक्वस ह्यूमर। इसके बाद बात करती हूँ पोस्टीरियर चैम्बर की। पोस्टीरियर चैम्बर बैक चैम्बर होता है। कहां से कहां तक होता है ये? आई लेंस से रेटिना के बीच तक का पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। इसके अंदर भी एक लिक्विड फिल होता है, एक जेली लाइक मटेरियल फिल होता है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो देखो, आई लेंस जो होता है वो आइरिस और प्यूपिल के बिहाइंड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, और सस्पेंसरी लिगामेंट इस लेंस को होल्ड करके रखती हैं। आई लेंस आई को दो चैम्बर्स में डिवाइड करता है। एक फ्रंट चैम्बर होता है जिसको हम एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं, और एक बैक चैम्बर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर चैम्बर। जो एंटीरियर चैम्बर होता है वो कॉर्निया और आई लेंस के बीच का पोर्शन होता है, और जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है वो आई लेंस और रेटिना के बीच का पोर्शन होता है। दोनों के अंदर एक लिक्विड फिल हुआ होता है। तो देखो, जो लिक्विड एंटीरियर चैम्बर में होता है उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और ये 99% वाटर होता है, ऑलमोस्ट वाटर ही होता है ये। इसको हम बोलेंगे, इस लिक्विड को, एक्वस ह्यूमर। और जो जेली लाइक मटेरियल जो बैक चैम्बर में फिल होता है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिलेरी मसल्स। ये मसल्स क्या करती हैं? ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम क्लियरली दूर के ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं और पास के ऑब्जेक्ट को भी हम क्लियर देख सकते हैं। वो इन्हीं की हेल्प से देख पाते हैं हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली। तो देखो, दीज मसल होल्ड द आई लेंस इन पोजिशन। एक तो वो अपने होल्ड करके रखती हैं आई लेंस को अपनी पोजीशन पर। दूसरा, कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द आई। ये आई की फोकल लेंथ को भी क्या करती है? कंट्रोल करती है। बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग दीज इंक्रीज एंड डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो ये क्या करती है? जब भी हमें पास के ऑब्जेक्ट देखने हैं या दूर के ऑब्जेक्ट देखने हैं, उस टाइम पर ये आई लेंस की फोकल लेंथ को क्या करती है? इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करती हैं।
तो दीज मसल्स हैव ए ग्रेट रोल इन फोकसिंग नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट। तो ये जो मसल्स होती है ये फोकस करने का काम करती हैं कि पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली कैसे दिखाना है, फोकल लेंथ को कितना चेंज करना है और दूर के ऑब्जेक्ट को कैसे फोकस करना है, उन सभी को फोकल लेंथ चेंज करके फोकस करने का काम करती है, मींस मेन रोल प्ले करती है हमारी आईज में। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास रेटिना। रेटिना क्या होती है, ये एक स्क्रीन का काम करती है। जितनी भी लाइट रेज हमारी आईज के अंदर एंटर करती हैं वो सभी एक पॉइंट पर फोकस होती हैं। और किस पॉइंट पर फोकस होती हैं, रेटिना पर ही फोकस होती हैं। इट मींस जो रेटिना होती है वो एक तरीके से स्क्रीन का काम करती है, जो भी इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। तो देखो, द इनसाइड सरफेस ऑफ द आई बॉल वेयर द लाइट एंटरिंग द आई इज फोकस्ड इज कॉल्ड रेटिना। ये इनर सरफेस होती है, इनसाइड सरफेस होती है और जितनी भी लाइट रेज एंटर करती हैं वो जिस पॉइंट पे फोकस करती है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। इट एक्ट्स एज ए स्क्रीन फॉर इमेज फॉर्मेशन इन द आई। इमेज कहाँ पे बनती है, हमेशा रेटिना पर बनती है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए ये एक स्क्रीन का काम करती है। अब देखो, द सरफेस ऑफ द रेटिना कंसिस्ट ऑफ अबाउट 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव सेल्स। जो रेटिना होती है, रेटिना की सरफेस पर 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं और ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रोड सेल, एक होते हैं कोन सेल। दीज सेल्स आर टू शेप्स, रोड एंड कोन। तो ये जो सेल्स होते हैं ये दो शेप के होते हैं, एक होते हैं रोड शेप के और एक होते हैं कोन शेप के। देखो, रेटिना जो होती है इनर सरफेस होती है, एक स्क्रीन की तरह काम करती है। जितनी भी लाइट रेज हमारी आईज के अंदर एंटर करेंगी वो सारी कहाँ पे जाके फोकस होंगी, रेटिना पर ही फोकस होंगी। और जो रेटिना की सरफेस होती है उस पे 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो सेल्स होते हैं ये दो शेप के होते हैं, रोड शेप एंड कोन शेप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रोड एंड कोन सेल। तो देखो, रोड और कोन सेल क्या होते हैं, रेटिना की सरफेस पर 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो दो शेप के होते हैं। कौन कौन सी शेप के, रोड एंड कोन शेप के होते हैं। तो देखो, द रेटिना हैज ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। द सेल्स ऑन रेटिना आर टू शेप्स, रोड एंड कोन शेप। तो रोड और कोन दो शेप के होते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ रोड सेल के बारे में, तो रोड सेल्स ऑफ अवर रेटिना रिस्पोंड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जैसे कि अगर आप दिन के टाइम की बात करो तो दिन के टाइम पे सन की वजह से जो ब्राइटनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आप कंपेयर करो रात के साथ, रात के टाइम पे सन प्रेजेंट नहीं होता तो ब्राइटनेस क्या होती है, कम होती है, मीन्स डार्कनेस ज्यादा होती है उस टाइम पे। तो ब्राइटनेस में हर एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए कौन से सेल रिस्पोंड करते हैं, रोड सेल्स रिस्पोंड करते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ कोन सेल्स के बारे में। जो कोन सेल्स होते हैं रिस्पोंड टू कलर्स, ये कलर को रिस्पोंड करते हैं, मींस कलर को डिफरेंशिएट भी करते हैं कि ये कौन सा कलर है, रेड कलर है, ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है। तो कलर को डिफरेंशिएट करने का काम भी कौन करते हैं, हमारी आईज में कोन सेल्स ही करते हैं। तो अब देखो, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। अगर किसी पर्सन की आईज में रोड सेल्स प्रेजेंट नहीं है, अगर किसी पर्सन की आईज में रोड सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, उस पर्सन को ब्राइटनेस में कोई भी चीजें क्लियर दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि ब्राइटनेस में देखने के लिए रोड सेल्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से अगर किसी पर्सन को कलर में डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आती है, इट मींस उसकी आईज के अंदर रेटिना के ऊपर क्या है, कोन सेल्स कम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि ये कौन सा कलर है। तो कलर के लिए रिस्पोंड करते हैं कोन सेल्स। इसी तरीके से आपने सुना होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रात के टाइम पे देख पाते हैं लेकिन दिन में इजीली नहीं देख पाते। जैसे अगर मैं बात करूं आउल के बारे में, तो वो दिन में नहीं देख पाता, क्यों, क्योंकि उसकी आईज में रोड सेल प्रेजेंट नहीं है। रोड सेल प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो ब्राइटनेस में नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए आउल जो होता है वो दिन के टाइम पे नहीं देख पाता और डार्कनेस में वो इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाता है। तो देखो, रेटिना की सरफेस पर कई सारे सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 125 मिलियन सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होते हैं जो दो शेप के होते हैं, रोड एंड कोन शेप के। जो रोड सेल्स होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पोंड करते हैं, मींस ब्राइटनेस को रिस्पोंड करते हैं।
तो और कौन सेल जो होते हैं वो कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर किसी पर्सन की आईज में रोड सेल प्रेजेंट नहीं है तो वो दिन के टाइम पे या ज्यादा रोशनी वाले टाइम पे, ब्राइटनेस के टाइम पे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएगा। और अगर किसी की आईज में कौन सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो इट मीन्स वो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा।